आज हम आपके सामने एक नए उन्वान के साथ आए हैं जिसका नाम है मुतगय्यर से मसावात तक का सफर। यानी कि मुतगय्यर से मसावात के दरमियान जितनी भी चीजें आएंगी हम तमाम तर तफसीलात आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम मुतगय्यर किसे कहते हैं देखते हैं। तो मुतगय्यर रुकन, इबारत, मसावात, ज़ाब्ते, जो ए टू जेड अल्फाबेट आते हैं स्मॉल लेटर में वो मुतगय्यर होते हैं। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मुतगय्यर को जो कहा जाता है वेरिएबल इंग्लिश में। तो ये वेरिएबल को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, इसके दो हिस्से अगर अलग अलग करेंगे, ये जो वेरिएबल जो बना है वेरी और प्लस एबल से बना है। तो वेरी के जो माने होते हैं वो होते हैं बदलना, तब्दील होना, और एबल के माने होते हैं काबिल, यानी बदलने के काबिल। और उसी के साथ साथ अगर हम इसको उर्दू में देखेंगे तो उर्दू में कहते हैं मुतगय्यर। मुतगय्यर के अंदर अगर से हम उसके अंदर से तगय्युर को निकालेंगे तो ये जो तगय्युर के माने होते हैं तब्दीली के, यानी दोनों हमको साफ बात समझा रहे हैं कि ऐसी चीज जो एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो सकती है, वो शय जिसके अंदर तब्दीली मुमकिन है, वो मुतगय्यर है। अब हम कुछ मिसालों के जरिए और तफसील से समझते हैं। हवाओं का बदलना, जैसा कि कभी तेज हवा चल रही है, कभी हल्की हवा चल रही है, मुतगय्यर है। मौसमों का तब्दील होना, कभी एक मौसम आ रहा है कभी दूसरा मौसम आ रहा है, मुतगय्यर है। और अगर हम आपके सामने मुतगय्यर की कुछ मिसालें लिखे हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं फासला, यानी एक शहर से दूसरे शहर का फासला किसी के पास 50 किलोमीटर हो सकता है, किसी के पास 60 किलोमीटर हो सकता है, तो किसी के पास 20 किलोमीटर हो सकता है। फासला तब्दील हो रहा है, बदल रहा है, मुतगय्यर है। और नीचे देखेंगे तो उम्र, यानी कोई 12 साल का हो सकता है और आने वाले साल में वही 12 साल का बच्चा 13 साल का होगा, 14 साल का होगा, तब्दील हो रही है। किसी की उम्र 20 साल हो सकती है, उम्र बदल रही है, इसके अंदर तब्दीली है, मुतगय्यर है। और अगर हम देखेंगे इनकम, यानी आमदनी, किसी की ज्यादा आमदनी होती है ये साल में, तो आने वाले साल में थोड़ी सी कम हो सकती है, या आने वाले साल में इससे ज्यादा हो सकती है, तब्दीली हो रही है, मुतगय्यर है। और देखेंगे तो स्पीड, यानी कोई 60 की स्पीड में गाड़ी चलाता है, कोई 50 की स्पीड में चलाता है, तो कोई 80 की स्पीड में चलाता है, तब्दीली हो रही है, मुतगय्यर है। और नीचे देखेंगे तो वक्त, वक्त बदलता है, 3 बजते हैं, उसके बाद 4 बजते हैं, 5 बजते हैं, वक्त बदल रहा है, तब्दीली आ रही है, ये सारे के सारे मुतगय्यर है। अब आपके जहन में एक सवाल जरूर जो है तो आ रहा होगा, मुझे मालूम है बच्चों वो सवाल, सर आप इन सब को अगर मुतगय्यर कह रहे हैं तो फिर ये एक्स वाई जेड क्या है सर, जिसको हम इक्वेशन में यूज करते हैं और हम उसको वेरिएबल बोलते हैं, मुतगय्यर बोलते हैं। आपने तो अभी हमको बताया ये मुतगय्यर है, सर फिर ये क्या है? तो अब हम आपको साफ साफ समझाने वाले हैं बच्चों। जो ये आप कंफ्यूज है और हर वक्त कंफ्यूज हो रहे हैं, ये सारा की सारा क्लियर हो जाएगा। देखते हैं बच्चों, देखिए ये जो फासला, उम्र, आमदनी, रफ्तार, वक्त, ये सब मुतगय्यर है। हवा भी मुतगय्यर है, जो हमने आपको शुरू में कहा है। अब हवा मुतगय्यर हमारे बात समझ में नहीं आती, लेकिन हवा के अंदर हम क्या क्या मालूम कर सकते हैं? दबाव मालूम कर सकते हैं, हवा की सिमत मालूम कर सकते हैं, हवा की रफ्तार मालूम कर सकते हैं। तो उनको अगर हमको मालूम करना है तो कहां पर आना पड़ेगा? हमको आना पड़ेगा मैथ्स के पास, हमको आना पड़ेगा इक्वेशन के पास। और इक्वेशन में जो वेरिएबल होते हैं वो होते हैं एक्स वाई जेड। यानी कि अगर हमको इन मुतगय्यरों की मिकदार को मालूम करना है, इन मुतगय्यरों की मिकदार को मालूम करना है, तो हमको इक्वेशन में आना पड़ता है, इक्वेशन के पास मैथ्स में आना पड़ता है। तो यहाँ आने के लिए हमको ये मिकदार के लिए जो कि हमको नहीं मालूम है, उसकी जगह पर जो आने वाले हैं वो है एक्स वाई जेड। यानी कि ये मुतगय्यर को मालूम करने के लिए हमको ये मुतगय्यर इसकी जगह रिप्रेजेंट करना पड़ता है, इसकी नुमाइंदगी के लिए
इस XYZ को हमको फर्ज करना पड़ता है, जो कि नामालूम मिकदारों की जगह पर आकर, नामालूम डेटा की जगह पर आकर हमको एक वैल्यू स्टोर करके देते हैं और फिर इसका काम खत्म हो जाता है। यानी ये भी मुतगय्यर है और ये भी मुतगय्यर है। वो इसलिए कि जिस तरह फासला तब्दील हो सकता है उस तरह x की वैल्यू भी बदल सकती है। मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो मुतगय्यर है, इनकी जो नुमाइंदगी कर रहा है वो XYZ है और इनकी मिकदारें मालूम कर कर हमको क्या कर रहा है, एक स्टोर कर कर वैल्यू दे रहा है। अब यहाँ पर समझते हैं नुमाइंदगी किस तरह कर रहा है। तो मान लीजिए एक शहर में, नांदेड़ शहर में एक मुकाबला रखा गया, जिसमें ये कहा गया है कि हर स्कूल से एक जीनियस तालिबे इल्म को इस मुकाबले में भेजा जाए। अब नांदेड़ जिले के जितने ताल्लुक है, तमाम ताल्लुकों के तमाम स्कूलों से एक एक तालिबे इल्म जो कि बहुत ज्यादा होशियार है उसको भेजा जा रहा है। और अगर उस मुकाबले में कोई एक स्कूल का बच्चा जीत हासिल कर ले, मान ले के मौलाना अबुल कलाम उर्दू हाई स्कूल का बच्चा तालिबे इल्म उस मुकाबले में जीत हासिल किया है, तो वहां पर मौलाना अबुल कलाम उर्दू हाई स्कूल का नाम होगा और मौलाना अबुल कलाम उर्दू हाई स्कूल ने उस बच्चे को उस स्कूल की तरफ से नुमाइंदगी करके भेजा है। वो बच्चा उस स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह ये जो तमाम मिकदारें हैं, इनको जो रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी जो नुमाइंदगी करते हैं वो है XYZ। अब आप बोलेंगे सर ये मिकदार मिकदार आप बहुत बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है मिकदार है क्या। तो मैंने मिकदारों की कुछ मिसालें आपके सामने रखी है। पानी की मिकदार लीटर, चावल की मिकदार किलो, फासले की मिकदार किलोमीटर, वक्त की मिकदार घंटे। ऐसी चीज, ऐसी शय जिसको गिना जा सकता है, जिसको नापा जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है, बस वही मिकदार है बच्चों। यानी कि जहां पर कितने का सवाल आ जाएगा वो मुतगय्यर की बात हो जाएगी। यानी कितने रुपये, कितने किलो, कितने ग्राम, ये सब की सब मिकदारें हैं बच्चों। और ये मिकदारों को मालूम करने के लिए अगर हमको ये नहीं मालूम है तो इनकी अननोन वैल्यू की जगह पर जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये अननोन मिकदारों की जो नुमाइंदगी करते हैं वो है XYZ। अब मैंने आपके सामने यहाँ पर कुछ दो मिसालें लिखी है, सारा की सारा आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, अली की उम्र उसके भाई रिजवान से 3 साल ज्यादा है। अगर दोनों की उम्रों का मजमुआ 25 साल है तो अली की उम्र मालूम कीजिए। अब अली की उम्र मालूम करने के लिए रिजवान की उम्र मालूम करना होगा। रिजवान की उम्र जो भी आएगी, अली की उम्र 3 साल उसमें प्लस कर देंगे तो अली की उम्र आ जाएगी। अब यहाँ पर समझते हैं, मैं आपको सिर्फ ये इतना नहीं समझाना है, इसको हल भी नहीं करना है, सिर्फ समझने के लिए। तो जो मुझे मालूम करना है रिजवान की उम्र, जो कि ये एक मुतगय्यर है, मैं अभी बताया। अब ये रिजवान की उम्र मुझे नहीं मालूम है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ये जो अननोन मिकदार है, इसको मालूम करने के लिए हमने यहाँ पर फर्ज किया कि रिजवान की उम्र X साल है। अब ये जो X इसकी जगह पर आया है, ये X किसकी नुमाइंदगी कर रहा है? ये X उम्र की नुमाइंदगी कर रहा है, जो कि हमको रिजवान की मालूम करना है। यानी यहाँ पर अगर X की वैल्यू 11 आती है तो हम कह सकते हैं ये 11 साल की बात हो रही है। यानी कि ये X ने हमको 11 साल स्टोर करके दिया, 11 साल को मालूम करके दिया, जो कि यहाँ पर हम बोले आपको कि ये मुतगय्यर है। और ये मुतगय्यर की मिकदार अगर नहीं मालूम है तो उसकी जगह रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी जगह नुमाइंदगी करते हैं XYZ, जो कि ये मैथमेटिकल सिंबल है और इसी को वेरिएबल कहते हैं। अब ये वेरिएबल तो समझ में आ गया, तब्दील हो रहे। ये X कैसा वेरिएबल, ये भी क्या तब्दील होते क्या जी? XYZ इनकी वैल्यू भी तब्दील होती है। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर सवाल बदल दूं तो ये यहाँ पर 15 साल भी आ सकता है X की वैल्यू। अगर मैं सवाल बदल दूं तो 20 साल भी आ सकता है। अगर मैं सवाल बदल दूं तो 30 साल भी आ सकता है। तो X की वैल्यू चेंज हो रही, यानी X मुतगय्यर है। और अगर मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊं तो यहाँ पर फर्ज कर लो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है जिसमें डिस्टेंस 20 मीटर है
और टाइम 10 सेकंड्स है, तो मुझे स्पीड मालूम करना है जो कि अननोन है। अब आप स्पीड के लिए चाहे x फर्ज करे, y फर्ज करे, z फर्ज करे, या चाहे तो s फर्ज कर ले, और ये अननोन स्पीड जो वैल्यू नहीं मालूम है वो वेरिएबल इसकी नुमाइंदगी कर कर आपको एक वैल्यू स्टोर करके देगा जो कि वो स्पीड होगी। यानी बात साफ है, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। यानी अगर हमको इन वेरिएबल की मिक़दारें मालूम करना हो तो उनकी जगह पर ये एक्स वाई जेड मैथमेटिकल सिंबल जगह लेते हैं, जो कि अननोन वैल्यू की जगह पर आकर हमको एक वैल्यू स्टोर करके देते हैं। और इसी तरह हम इन दोनों को भी वेरिएबल कह सकते हैं। यानी बात साफ है, एक्स की वैल्यू बदलती है, कभी 11 साल आ सकती है, कभी 12 साल आ सकती है, कभी 15 साल आ सकती है, इसलिए एक्स वेरिएबल है। और ये सारे वेरिएबल इसलिए है क्योंकि इनके अंदर भी तब्दीली है। यही है बच्चों वेरिएबल का, आपको हमने सारी तमाम तर तफसीलात बताए हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मैथ विद जावेद सर के साथ। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।